नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। आज हम कटिहार में मौजूद हैं और जानने आए हैं, कुछ खास व्यक्ति से मिलने आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, बिहार का विधानसभा चुनाव इस वर्ष होना है। प्रशांत किशोर इस बार जो है कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि कम ही समय में, जैसे पदयात्रा वो 2022 के आसपास शायद शुरू किए थे और कम ही समय में इतना हर जिला में, हर गांव में अपनी छाप छोड़ गए हैं कि हर जुबान पे आज प्रशांत किशोर जनसुराज का नाम है। क्या वजह है सर? देखिए, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत ज़माने के बाद इस मुल्क में और हमारे खासकर बिहार में एक ऐसा शख्स जो गांधी के पैटर्न पे चलने वाला सामने उभर कर आया है। एक सूरज की किरण की तरह, जिस सूरज जैसे निकलता है सुबह में, थोड़ी सी निकला बढ़ते गया, जैसे ग्राफ बढ़ते जाता है, उस तरह से प्रशांत किशोर भी हमारे बिहार में उसी तरह निकले सूरज की तरह। आज टेम्परेचर मिडिल में आ गया है और आप उसका देख रहे हैं कि पहले कोई नाम भी नहीं जानता था और आज लगभग हम समझते पूरा बिहार का कि पूरा हिंदुस्तान आज की डेट में उनको जान रहे हैं और तीसरा विकल्प मानने लगे हैं। रहा विधानसभा का सवाल, तो प्रशांत किशोर ने देखा कि वो तो शिक्षा के माध्यम से वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज जो भी कुछ हो मैं माँ सरस्वती की कृपा से हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। उनके अंदर तालीम है, इल्म है, और इल्म की दौलत जो जिसके पास होती है वो सबसे बड़ा धनी आदमी होता है ना। वो बांट ही सकता है, जितना बांटेगा कम ही नहीं होगा, है ना, और बढ़ता जाएगा और ग्राफ और बढ़ता है। उसी तरह हमारे प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ते जा रहा है ना। तो ये रोशनी फैलती जा रही है और हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों में खलबली मची हुई है। हालांकि उनको न टच किया जा रहा है, ना कोई तरह की परेशानी दी जा रही है, ना कोई तरह की बात हो रही है, ना हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, कोई सी बात नहीं है, लेकिन वो लोग अपने आप में परेशान हो रहे हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अभी हमारे प्रशांत किशोर ने 5 विज़न में एक विज़न ये भी है कि ओल्ड एज के जो हैं 60+ हैं, जिनको पेंशन हमारी वर्तमान सरकार 400 रुपये दे रही है। ठीक है, ज़माने के हिसाब से उस ज़माने में था 400 की अहमियत रही होगी, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी के ज़माने के हिसाब से हमारे प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि मैं जब आऊँगा तो मैं भी पूरा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक रीजनेबल जो जिससे कुछ मुनासिब हो सके तो 2000 मैं दूंगा। उन्होंने जैसे अनाउंस किया तो हमारे जो दूसरे टीम के साथी हैं उन्होंने भी कुछ योजनाएं अनाउंस किया कि माई बहन योजना मैं 2500 दूंगा। अरे भाई, अच्छी बात है, दीजिए। आप तो इतने सरकार में थे, हर चीज़ था, 35 साल से आप लोग राज कर रहे हैं, तो उतना दिन में अकल नहीं है आपको क्या कि आज प्रशांत जी अनाउंस कर रहे हैं तो आप तुरंत अनाउंस कर रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। देखिए, हम उनको कुछ टच नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रशांत किसी को टच नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता भी देख रही है, लेकिन अपने आप में परेशानी बढ़ी हुई है, खुद अपने आप परेशान हो रहे हैं। तो गलती तो कहीं हुई है, इसका लोगों को एहसास हो रहा है। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं आपको जगाने आया हूँ, जागिए, अपनी वोट की अहमियत को समझिए। आपने जो चाहा आपको मिला, जिस सरकार से आपने जो डिमांड किया सरकार ने आपको दिया। आपने मंदिर का डिमांड किया, आपको मंदिर बन गया। आपने 5 किलो अनाज का डिमांड किया, आपको अनाज मिल रहा है। जो भी आपने डिमांड किया सब आपको मिला। लेकिन मेरा जो विज़न है कि एक बार अपने बच्चों और अपने रोज़गार के लिए डिमांड कीजिए, जो आपने नहीं किया। मैं वही विज़न को लेकर आ रहा हूँ कि एक बार अपने बच्चों का शक्ल दे के वोट दें, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन आने वाले फ्यूचर के बारे में तो सोचिए, उनका क्या होगा। तो ये जवाबदेही आपकी है। वो बोल रहे हैं जब तक आप नहीं जागेंगे, एक प्रशांत किशोर क्या 100 प्रशांत किशोर भी जाएंगे तो आपको नहीं जगा सकेंगे। खुद को जागना होगा, क्योंकि ये गर्क में आप खुद गए हैं, अपने से गए हैं, इसलिए अब फिर आप ही को निकलना पड़ेगा। आपको आंखें खोलनी पड़ेगी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप पहले समझे, जनसुराज को समझे, देखे, परखे, तब उसको अब उसमें आप जुड़े, है ना, सोच समझ के जुड़े। ये हमारे प्रशांत किशोर का विज़न है। लगातार जो है, अगर हम बात करें, जैसे जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि गांव ग्राम से लेकर शहरों में हर जगह जो है पार्टी में जो है पार्टी विस्तार हो रही है, पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक विकल्प के रूप में जो आया है तो कुछ न कुछ अलग करके जाएंगे। एकदम बिल्कुल। आप देख लें
ऊपर से लेकर नीचे तक देख ले, जितने भी लोग इससे जुड़ रहे हैं सब एजुकेटेड पर्सन ही जुड़ रहे हैं, शिक्षित लोग ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको बात समझ में आ रही है। जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं डायरेक्ट दिल पे लग रहा है, एकदम एकदम हार्ट पे एकदम लग रहा है, एकदम कहीं बीच में रुकावट नहीं है, एकदम दिल पे ही लग रहा है। बात समझ में आ रही है कि जो बात बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इसीलिए अच्छे लोग ही जो हैं, इसीलिए उनका मैनिफेस्टो भी है सही लोग, है ना, सही सोच, सामूहिक प्रयास। और विस्तार जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ग्राफ बढ़ रहा है इनका हर जगह। इसी तरह मैं उनके कामों को मैं देखा हूँ, मैं भी उनके कामों से प्रभावित हो गया हूँ। मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ, मैं डॉक्टर इमडी मुस्तफ़ा मेरा नाम हुआ, मैं पीएचडी किया हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं प्रोफेसर बनूँ और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ, लेकिन बैड लक रहा कि मेरी प्रोफेसर में भी जॉब नहीं हुई। तो मैं लास्ट में एक कॉन्वेंट स्कूल खोल लिया और 2022 में एक डिप्टी मेयर का इलेक्शन मैंने नॉमिनेट हो गया, इंडिपेंडेंट। मैं किसी से आज तक किसी लीडर के मैं आगे पीछे नहीं रहा, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, नॉमिनेट हुआ और मैं सारा चीज़ करने के बाद मैंने फाइल नोटिस करा के रख दिया कि कभी तो कोई ऐसा वक्त आएगा, कोई ऐसी पार्टी आएगी तो मैं उसके साथ जुड़ूंगा। उसी बीच 2022 में ही प्रशांत किशोर का पदयात्रा शुरू हुआ, 2 अक्टूबर 2022 में पश्चिम चंपारण से भितरवा गांव, है ना। तो उनको मैं जब देखा, उनका वीडियो देखा, तो उनकी बातों से मैं प्रभावित होने लगा। उनके वीडियो को देखते रहा, समझते मेरे दिल में वो जगह बनाते गए। अब लगा कि नहीं, ये शख्स जो मैं चाहता था, जो मैं फील्ड में जाके लोगों को बताता था कि पढ़े लिखे इंसान को लाइए, जो आपके बारे में सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे, आपके बुढ़ापे के बारे में सोचे। तो ऐसा एक हमको लगा कि यही एक पौधा ऐसा है जनसुराज का, जो आज वो पौधा को हम लोग सींचेंगे, कल होकर ये पौधा भी बनेगा, वृक्ष भी बनेगा, फल भी देगा और ओल्ड एज में साया भी देगा। वो जनसुराज हमें समझ में आया। तो मैं जाकर के प्रशांत किशोर से जाके मिला, मैं उनसे जुड़ा और उन्होंने छोटी सी मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे जिला प्रवक्ता बनाया। मैं कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी के साथ मैं इस काम को अंजाम दूँ और मैं जनसुराज के लिए काम करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिए। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट, हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।